नमस्कार सभी को। मैं एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर आज फिर आपके लिए सीईटी कोर्ट केस पर एक अपडेट लेके आया हूँ। एक ये गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने सीईटी कोर्ट केस में अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है। अभी हियरिंग में 1 महीना बाकी है और कल 18 जनवरी को हरियाणा सरकार ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया था। उसकी एक कॉपी उन्होंने हमारे एडवोकेट को दी थी। जो हमारे एडवोकेट ने आज सुबह मुझे कॉपी व्हाट्सएप कर दी थी। मैं आपके साथ किसकी जो भी फैक्ट्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। शुरू में जो भी ये लिखा है ये हमारी जो सीईटी कोर्ट की इसकी प्लीडिंग थी कि हमने क्या क्या इश्यू उठाए थे वो बताए गए हैं। इसमें हरियाणा सरकार ने लिखा है कि जो सीईटी का ऑब्जेक्ट है वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना है कि अगला जो स्किल्स या फिर मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है सीईटी का। फिर इन्होंने ये केस की बात की है एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस नवनीत कुमार। इसमें एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्ट निकाली थी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 साल थी। एज एन एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट इंटरव्यू के टाइम पे इन्होंने सिर्फ उसको इंटरव्यू किया जिसके पास एक्सपीरियंस 7.5 साल का था। तो सिर्फ इसमें एक पॉइंट बनता है वो ये है कि कमीशन के पास पावर है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने की, बस। और कोई रिलेवेंट नहीं है हमारे सीईटी कोर्ट केस में। पता नहीं क्यों हरियाणा सरकार ने इसका एग्जाम्पल दे दिया। ये दूसरा केस है गवर्नमेंट ऑफ एपी वर्सेस दिलीप कुमार। इसमें भी कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज करी थी आंध्र प्रदेश ने। तो उसमें क्या हुआ था कि सिलेक्शन के टाइम पे जो प्रेफरेंस थी वो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को दी थी और ग्रेजुएट कैंडिडेट को उनके बाद रखा था। तो फिर वही है कि कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि कमीशन के पास पावर है बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने की। ये सबसे अच्छा पॉइंट ये दिया इन्होंने यूपीएससी का। हरियाणा सरकार ने जो एग्जांपल दिया यूपीएससी का वो ये है कि यूपीएससी में मेंस एग्ज़ाम में टोटल वैकेंसीज के 12 से 13 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। एक ये हमारे फेवर में आ सकती है ये चीज़ कि खुद हरियाणा सरकार कह रही है यूपीएससी भी 12-13 गुना बुलाती है। जब अगली हमारी हियरिंग होगी तो कहीं ना कहीं हम ये इशू उठा सकते हैं कि जब यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो 12-13 गुना बच्चे बुला सकता है, तो फिर हरियाणा सरकार 4 गुना के रूल पे क्यों अड़ी हुई है। और अभी तो मेरे ख्याल से 32,000 पोस्टों पे सिर्फ 3.5 लाख बच्चे बचे हैं। शायद एक पोस्ट पे 10 बच्चे के आसपास बचे हैं। ये आगे फिर वही है कि इन्होंने उसका जो क्राइटेरिया है सीईटी का वो लिख दिया है। सबसे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो रूल्स इन्होंने बताया था। सॉरी, टाइम की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि मंजूश्री का केस था कि अगर एक बार गेम स्टार्ट हो गया तो गेम के रूल नहीं चेंज कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार हो सके तो इस केस को पूरा पढ़ना। इस केस में क्या हुआ था कि एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी हायर जुडिशरी के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जज के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। उसका एग्ज़ाम लिया गया और जो इंटरव्यू था, जब एडवर्टाइजमेंट निकाली तो उसमें ये कहा गया था कि इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब लिस्ट बनी तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया कि आप इंटरव्यू के जो मिनिमम मार्क्स थे वो नहीं ले पाए आप, इसी वजह से आपको लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इस केस में ये कहा था कि एक बार गेम स्टार्ट हो गई तो आप रूल नहीं चेंज कर सकते। जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी उसमें आपने कहीं भी मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू के लिए नहीं बताए, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आपने कंडीशन लगा दी मिनिमम मार्क्स की और आपने कैंडिडेट को लिस्ट से बाहर कर दिया, मंजूश्री को। तो ये मंजूश्री सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि आपने इंटरव्यू में मिनिमम जो मार्क्स हैं वो जो एक कंडीशन है वो बाद में रखी है, वो आप नहीं रख सकते। और कैंडिडेट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि एक बार गेम शुरू हो गई तो उसके रूल नहीं चेंज किए जा सकते कमीशन के द्वारा।
तो इसमें पेटिशनर की जीत हुई थी। बस इतना ही है। बस वही है कि ये तो इनको सरकार को लिखना पड़ता है कि इस रिट पिटीशन को डिसमिस किया जाए, क्योंकि सरकार खुद इसको ये नहीं कह सकती कि आप रिट अलाउड करो, क्योंकि फिर सरकार की खुद की बेइज्जती पे बात आ जाती है। फिर तो कोर्ट सवाल करता है कमीशन से कि अगर आप खुद ही इसे अलाउड करने कह रहे थे, फिर आपने इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई क्यों। बट ये एक पॉजिटिव रिप्लाई आया है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी कोई भी टेंशन या फिक्र करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव है। यूपीएससी का एग्जाम्पल आया है इसके अंदर 12 गुना वाला, तो हमें जहाँ तक है कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और हाँ, अभी मेरी एडवोकेट से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि हम इसका रिप्लाई फाइल करेंगे कि जो पिछली डेट पे कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अगर रेप्लिकेशन देना चाहती है पेटिशनर तो वो दे सकते हैं। तो मैं हमारे एडवोकेट से बात करूँगा, जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा कि हम क्या इसका रिप्लाई कर रहे हैं, क्या इसमें एग्जांपल दे रहे हैं। तो जैसे भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।